Sure. Now we are starting with the MCQs, bank reconciliation statement. First of all, classwork questions. Question number 1. On 31st March 2007, the balances per cash book was 10500. Balances per cash book. तो balances per cash book meaning ये क्वेश्चन ये चैप्टर के अंदर जहाँ जहाँ कैश बुक लिखा हो दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड एज अ बैंक बुक बराबर. कैश बुक का एक पार्ट है बैंक बुक बराबर. सो जहाँ जहाँ कैश बुक वर्ड यूज़ किया हो दैट यू कैन अंडरस्टैंड एज अ बैंक बुक. तो बैंक बुक का आपको बोला है कि बैलेंसेस पर कैश बुक वॉज 10500. बैलेंसेस पर कैश बुक यानी बैंक बुक का बैलेंस यानी डेबिट बैलेंस. तो आपका BRS का स्टार्टिंग पॉइंट होगा डेबिट बैलेंसेस पर बैंक बुक. अगर आपको डेबिट बोला है तो डेबिट से स्टार्ट करेंगे 10500 ऑन द डेबिट साइड. उसके बाद इफ चेक ऑफ ₹900 डिपोजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड. फिर बोला है 900 रुपये का चेक डिपोजिट करवाया बट क्रेडिट नहीं हुआ. डिपोजिट कब कराओगे चेक? जब चेक मिलेगा. तो फर्स्ट एंट्री आपने पास की होगी 900 रुपीज़. आपने यहाँ पे बैंक बुक में डेबिट किया होगा 900 रुपीज़. अगर आपने डेबिट किया है तो पासबुक में 900 रुपीज़ क्रेडिट होना चाहिए था बट क्वेश्चन में बोला है कि क्रेडिट नहीं हुआ. क्रेडिट नहीं हुआ तो क्रेडिट करो. आंसर 900 रुपीज़ क्रेडिट होगा. नेक्स्ट एंड चेक ऑफ 750 इशू बट नॉट पेड. चेक ऑफ 750 इशू. अगर 750 का चेक इशू करोगे तो पहली एंट्री कहाँ पे होगी? बैंक बुक में कहाँ पे? तो क्रेडिट साइड. चेक जाए तो क्रेडिट. तो 750 रुपीज़ आपने बैंक बुक में क्रेडिट किया होगा. अगर आपने क्रेडिट किया है तो पासबुक में डेबिट होना चाहिए. अगर पासबुक में डेबिट नहीं हुआ चेक इशू बट नॉट पेड डेबिट नहीं हुआ तो आंसर डेबिट करो. तो आपका आंसर 750 रुपीज़ ऑन दी डेबिट साइड. ओके. एंड क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द बैंक बैलेंसेस पर पासबुक. क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द बैंक बैलेंसेस पर पासबुक. तो इसका डिफरेंस आप निकालो. तो डिफरेंस विल बी 10350. क्वेश्चन हमने स्टार्ट किया था बैंक बुक से तो आंसर आएगा पासबुक. पासबुक के क्रेडिट को क्या बोलेंगे? तो इट इज बैंक बैलेंसेस पर पासबुक. जो आपको क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द बैंक बैलेंसेस पर पासबुक. सो आंसर इज 10350. करेक्ट आंसर इज बी. क्वेश्चन नंबर 2. On 31st March 2007, the bank overdraft as per cash book was 10500. अब बोल रहे हैं कि कैश बुक का ओवरड्राफ्ट. कैश बुक में ओवरड्राफ्ट यानी क्रेडिट साइड. तो क्रेडिट साइड यानी BRS में क्रेडिट से स्टार्ट करेंगे. सो आंसर फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट आपका 10500 क्रेडिट साइड. फिर बोला है कि चेक ऑफ 900 इज डिपोजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड. 900 का चेक डिपोजिट कराया बट क्रेडिट नहीं हुआ. सेम आंसर. डिपोजिट कराया होगा तो पहले आपने डेबिट किया होगा तो पासबुक में क्रेडिट होना चाहिए था. क्रेडिट नहीं हुआ तो क्रेडिट करो. आंसर BRS 900 क्रेडिट. उसके बाद बोला है कि चेक ऑफ 750 इशू बट नॉट पेड. सेम क्वेश्चन. 750 का चेक इशू किया तो आपने बैंक बुक में क्रेडिट किया होगा तो पासबुक में डेबिट होना चाहिए था बट पासबुक में डेबिट नहीं हुआ तो आंसर डेबिट करो. आंसर 750. सो अगर आप इसका आंसर निकालो डिफरेंस अमाउंट तो आंसर विल बी 10650. क्वेश्चन स्टार्ट किया था आपने. ये क्वेश्चन स्टार्ट किया था कैश बुक से तो आंसर आएगा पासबुक का. एंड पासबुक के डेबिट को क्या बोलेंगे? इट इज ओवरड्राफ्ट. और जो आपको क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक. सो करेक्ट आंसर इज C 10650. क्वेश्चन नंबर 3. ऑन 31st March 2007. अब आपको स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक का बोला है. पासबुक का बैंक बैलेंस. तो पासबुक का बैंक बैलेंस यानी क्रेडिट बैलेंस. तो क्रेडिट से स्टार्ट करेंगे 10500 credit side. If a check of 900 is deposited but not credited. Same question. 900 का चेक डिपोजिट करवाया बट क्रेडिट नहीं हुआ तो क्रेडिट करो. सो आंसर 900 रुपीज़ क्रेडिट साइड. फिर बोला है कि 750 का चेक इशू किया बट पेड नहीं हुआ. सेम आंसर. चेक इशू किया तो आपने क्रेडिट किया था. पासबुक में डेबिट होना चाहिए था. डेबिट नहीं हुआ तो आंसर डेबिट करो. तो 750 डेबिट साइड. और इसका डेबिट क्रेडिट का डिफरेंस निकालो तो डिफरेंस विल बी अगेन 10650. जो आपका सेकेंड क्वेश्चन का जो आंसर था सेम आंसर आपका ये रहेगा 10650. सो करेक्ट ऑप्शन इज C ऑप्शन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4. ऑन 31st March 2007 द बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक इज 10500. अब आपको क्वेश्चन में बोला कि पासबुक ओवरड्राफ्ट. तो पासबुक ओवरड्राफ्ट यानी डेबिट बैलेंस. सो डेबिट साइड 10500. उसके बाद बाकी दोनों ट्रांजेक्शन सेम है कि 900 का चेक डिपॉजिट करवाया बट क्रेडिट नहीं हुआ. क्रेडिट नहीं हुआ तो क्रेडिट करो.
उसके बाद बोला है सेकेंड पॉइंट कि 750 का चेक इश्यू किया बट डेबिट नहीं हुआ, अगर डेबिट नहीं हुआ तो डेबिट करो 750. सो आंसर विल ऑन द क्रेडिट साइड 10350 डिफरेंस. तो करेक्ट ऑप्शन दैट इज 10350, आंसर इज बी. ओके, सो ये 1 2 3 4 क्वेश्चन सेम थे बट चेंज ये था कि सब में जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो डिफरेंट था. एक जगह पे स्टार्टिंग पॉइंट था बैंक बुक का बैंक बैलेंस, एक में था ओवरड्राफ्ट एज पर बैंक बैलेंस, एक में था पासबुक ओवरड्राफ्ट, एक में था बैंक बैलेंस एज पर पासबुक. तो सब में स्टार्टिंग पॉइंट डिफरेंट था, तो आपका आंसर डिफरेंट आएगा. भले आंसर की अमाउंट सेम है बट सब में आंसर जो होगा वो आंसर डिफरेंट होगा. ओके, सो दैट्स वाई ये आपको 4 क्वेश्चन लॉजिक क्लियर करने के लिए यहाँ पे सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन. यहाँ क्वेश्चन 5, ऑन 31st March 2007 द बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक इज 10500. अब आपको बोला है पासबुक का ओवरड्राफ्ट 10500, तो पासबुक ओवरड्राफ्ट ऑन द डेबिट साइड. फिर बोला है कि वाइल दैट एज पर कैश बुक इज 10350. पहले ओवरड्राफ्ट की बात करें, फिर एक वर्ड यूज किया वाइल दैट एज पर, मीनिंग देयर बाय कि जो पासबुक की बात करें वही कैश बुक की बात करें. पासबुक का ओवरड्राफ्ट होगा तो डेबिट होगा, तो कैश बुक का जो ओवरड्राफ्ट होगा वो क्रेडिट होगा. मीनिंग देयर बाय कि आपको ये क्वेश्चन के अंदर आंसर दे दिया है कि आपका क्लोजिंग आंसर क्या होगा, तो इट इज 10350 कैश बुक ओवरड्राफ्ट. एंड कैश बुक जो ओवरड्राफ्ट है वो क्रेडिट बैलेंस होता है. सो 10350 ये आपको आंसर दे दिया है. उसके बाद बोला है इफ द बैंक पेड 650 एज ए इंश्योरेंस प्रीमियम एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ द कस्टमर. बैंक ने हमारे बदले प्रीमियम पे किया, बराबर. तो बैंक अगर हमारे बदले प्रीमियम पे करेगी तो बैंक हमारे अकाउंट में 650 डेबिट करेगी. अगर बैंक ने डेबिट किया है तो आपको क्रेडिट करना चाहिए था बट आपने क्रेडिट नहीं किया, तो क्रेडिट नहीं किया तो आपका आंसर क्रेडिट नहीं हुआ तो क्रेडिट करो. सो आंसर 650 रुपीज ऑन द क्रेडिट साइड. thereafter and one of the debtor have directly deposited certain amount into the bank. क्वेश्चन ये पूछा है कि एक डेटर ने डायरेक्टली बैंक में जाके पैसे डिपॉजिट करवाए, वो कितने पैसे डिपॉजिट करवाए होंगे वो फाइंड आउट करो. तो ये जो आपका कैलकुलेशन आया वो कैलकुलेशन का अगर आप डिफरेंस निकालो तो डिफरेंस विल बी 500 रुपीज़ ऑन द डेबिट साइड. तो आपका करेक्ट आंसर 500 रुपीज़ कस्टमर ने डायरेक्टली बैंक में जाके डिपॉजिट करवाए होंगे. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 6. Question 6. On 31st March 2007, the bank balance as per cash book is 2000. Bank balance as per cash book. कैश बुक का बैंक बैलेंस कहाँ पे होगा, तो डेबिट साइड, तो 2000 ऑन द डेबिट साइड. वाइल बैलेंस एज पर पासबुक इज 4500. पासबुक का बैलेंस कहाँ पे होगा, तो क्रेडिट साइड, तो 4500 रुपीज़ क्रेडिट करो. वन ऑफ द डेटर हैव डायरेक्टली डिपोजिटेड सर्टेन अमाउंट इनटू द बैंक. व्हाट इज दैट अमाउंट. अगर कोई डेटर डायरेक्टली बैंक में जाके पैसे डिपॉजिट करवाता है तो वो अमाउंट कितनी होगी वो फाइंड आउट करनी है. तो सेम वे आपको 2 ट्रांजेक्शन दिए थे, स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट आपके पास था, अगर इसका डिफरेंस 2500 तो डेटर ने डायरेक्टली 2500 बैंक में डिपॉजिट करवाए होंगे. सो करेक्ट आंसर इज 2500, दैट इज ऑप्शन सी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 7. The bank overdraft as per cash book is 9750. कैश बुक ओवरड्राफ्ट यानी क्रेडिट साइड, तो 9750 क्रेडिट से स्टार्ट करेंगे. इफ द पासबुक शो डेबिट ऑफ 50 रुपीज़ फॉर इंटरेस्ट. अगर पासबुक में 50 रुपीज़ इंटरेस्ट के डेबिट हुए हैं तो बैंक ने यहाँ पे 50 डेबिट किया होगा. अगर बैंक ने डेबिट किया है तो आपको क्रेडिट करना चाहिए था बट आपने क्रेडिट नहीं किया होगा, तो आंसर क्रेडिट नहीं हुआ तो क्रेडिट करो. BRS 50 क्रेडिट. आगे, एंड क्रेडिट ऑफ 4 रुपीज़ 240 डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर. अगर कोई कस्टमर ने डायरेक्टली बैंक में जाके 240 डिपॉजिट करवाया है तो उसकी फर्स्ट इफेक्ट होगी 240 पासबुक में क्रेडिट होगा. अगर पासबुक में क्रेडिट है तो डेबिट करना चाहिए था बट डेबिट नहीं हुआ तो आंसर 240 डेबिट करो. सो यहाँ पे 240 रुपीज़ डेबिट साइड. एंड ये डेबिट क्रेडिट का अगर आप डिफरेंस निकालो तो डिफरेंस विल बी 9560. Okay, so correct option that is option A, 9560. Question number next 8 number. Question 8. The bank balances per cash book is 9800. Bank balances per cash book यानी debit balance 9800 side. The passbook show credit of 180 for interest. पासबुक में 180 रुपीज़ बैंक ने क्रेडिट दिया है. अगर बैंक ने क्रेडिट किया तो करना चाहिए था, डेबिट नहीं हुआ तो आंसर डेबिट करो. सो 180 आंसर डेबिट साइड. आगे,
एंड डेबिट ऑफ 40 रुपीज़ फॉर चेक रिटर्न चार्जेस। बैंक ने पासबुक में 40 रुपीज़ चेक रिटर्न के डेबिट किए तो आपका आंसर क्रेडिट होना चाहिए था, बट क्रेडिट नहीं हुआ, सो आंसर 40 क्रेडिट करो, सो आंसर 40 रुपीज़ क्रेडिट सही। द पासबुक ऑल्सो शो एन एंट्री फॉर 250 फॉर म्यूचुअल फंड डिविडेंड थ्रू ECS। अब आपको म्यूचुअल फंड का डिविडेंड मिला। अब म्यूचुअल फंड डिविडेंड इज ए इनकम रिसीव कैसे हुआ, तो ECS से। ECS के सारे ट्रांजेक्शन पहले कहाँ पर रिकॉर्ड होते हैं, तो पासबुक में। ECS इज अ ट्रांजेक्शन विच इज डायरेक्टली रिकॉर्डेड इनटू द पासबुक। सो 250 रुपीज़ का आपको डिविडेंड मिला, तो डिविडेंड इज इनकम, तो वो पासबुक के अंदर आया होगा, एंड पासबुक में बैंक ने आपको क्रेडिट होगा 250 से। ने क्रेडिट किया तो आपको डेबिट करना चाहिए था, जो आपने डेबिट नहीं किया, तो आंसर 250 डेबिट करो, सो 250 रुपीज़ ऑन द डेबिट साइड। अब ये इसका डिफरेंस निकालो, तो डिफरेंस विल बी लाइक दिस, दैट इज 9800 प्लस 180 प्लस 250 एंड माइनस 40, सो आंसर इज 10190, डिफरेंस अमाउंट 10190। जो आपको ऑप्शन में नहीं दिया है, सो आंसर इज सी, नन ऑफ द अबो। ओके, सो आंसर करेक्ट आंसर इज सी, नन ऑफ द अबो, but you can write down answer is actual is 10190. Okay, next question number 9. The bank balances for passbook is 9800. Question number 9, bank balances for passbook का बैंक बैलेंस होता है क्रेडिट साइड, तो 9800 क्रेडिट साइड से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद द पासबुक शो क्रेडिट ऑफ 180 फॉर इंटरेस्ट। पासबुक के अंदर 180 रुपीज़ बैंक ने क्रेडिट किए, तो आपको डेबिट करना चाहिए था, डेबिट नहीं हुआ, तो डेबिट करो, तो 180 रुपीज़ डेबिट साइड। नेक्स्ट, द पासबुक ऑल्सो शो एन एंट्री फॉर 1500 फॉर SIP इन्वेस्टमेंट्स इन म्यूचुअल फंड थ्रू ECS। बैंक ने हमारे बदले ECS से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करो तो कैश आउटफ्लो होगा, आउटफ्लो यानी आपके अकाउंट में से पैसे जाएंगे, यानी पहली एंट्री ECS से हुआ है तो पहली एंट्री पासबुक में होगी, एंड पासबुक के अंदर डेबिट साइड होगी एंट्री, क्योंकि वो कैश आउटफ्लो है। आउटफ्लो मीनिंग देयर बाय नेगेटिव। ओके, पासबुक डेबिट साइड इज नेगेटिव एंड क्रेडिट साइड इज पॉजिटिव। सो 1500 रुपये बैंक ने आपके बदले इन्वेस्टमेंट किया, तो बैंक ने आपके अकाउंट में डेबिट किया होगा, तो आपको क्रेडिट करना चाहिए था जो बाकी है, तो क्रेडिट बाकी है तो क्रेडिट करो, आंसर इज 1500 क्रेडिट साइड। अब इसका आप डिफरेंस निकालो, डिफरेंस विल दैट इज 1120, दैट इज योर डिफरेंस। सो करेक्ट ऑप्शन दैट इज ऑप्शन नंबर A. Question number 10. The bank overdraft as per cash book is 2500. Cash book overdraft is 2500. So cash book का overdraft होता है क्रेडिट साइड, तो 2500 क्रेडिट साइड। ये पासबुक शो एन एंट्री फॉर 6800 फॉर रिफंड ऑफ रिलायंस पेट्रोलियम IPO थ्रू ECS। अब रिफंड आया, IPO का रिफंड आया और ECS से आया। ECS से आया तो पहली एंट्री पासबुक में होगी, और पैसे वापस आए हैं तो कैश इनफ्लो होगा। कैश इनफ्लो यानी क्रेडिट बराबर प्लस होगा, तो पासबुक में किया होगा। अगर बैंक ने क्रेडिट किया तो आपको डेबिट करना चाहिए था, तो डेबिट नहीं हुआ तो डेबिट करो, तो 6800 रुपीज़ क्रेडिट साइड। सो अगर आप डिफरेंस निकालो, इसका डिफरेंस होगा दैट इज 6800 माइनस 2500 इज 4300। आंसर इज 4300। बट अगर आप क्वेश्चन देखो ना, तो क्वेश्चन के अंदर पूछा है व्हाट इज द बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। आपने क्वेश्चन स्टार्ट किया था बैंक बुक से, ध्यान देना कि क्वेश्चन आपने स्टार्ट किया था बैंक बुक से, तो आपका आंसर आएगा ऑब्वियसली पासबुक। अब पासबुक के क्रेडिट बैलेंस को आप एक्चुअली क्या बोलते हो, तो पासबुक के क्रेडिट को बोलते हैं इट्स अ बैंक बैलेंस। अब क्वेश्चन देखो तो क्वेश्चन में पूछा है कि आंसर पूछा है कि ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक कितना। अब आपका आंसर बैंक बैलेंस है, क्वेश्चन पूछा है ओवरड्राफ्ट, तो यू कैन से भले 4300 रुपीज़ आपको ऑप्शन में दिया है, बट करेक्ट ऑप्शन इज व्हाट, नन ऑफ द अबव, बराबर, क्योंकि आपको क्वेश्चन पूछा है ओवरड्राफ्ट बट आंसर क्या आया, इट्स अ बैंक बैलेंस। सो भले आंसर 43 आपको ऑप्शन में दिया है, बट आंसर इज नन ऑफ द अबव, आंसर इज डी। ओके, क्वेश्चन 11, द बैंक बैलेंसेस पर कैश बुक इज 1150। कैश बुक बैंक बैलेंस यानी डेबिट बैलेंस, कैश बुक बैंक बैलेंस इज अ डेबिट बैलेंस, तो वहाँ से स्टार्ट किया। द पासबुक शो एन एंट्री फॉर ATM कम डेबिट कार्ड फीस ऑफ 500। पासबुक के अंदर ATM कम डेबिट कार्ड फीस, बेसिकली ये बैंक चार्जेस है, बैंक पासबुक के अंदर डेबिट करती है, तो बैंक ने 500 रुपये डेबिट किए होंगे। अगर बैंक ने डेबिट किया है तो आपको क्रेडिट करना चाहिए, तो क्रेडिट करो 500 रुपीज़। देयरआफ्टर
क्रेडिट कार्ड फीस ऑफ 750 रुपीज़, ये भी क्रेडिट कार्ड फीस है यानी बैंक चार्जेस है, तो ये बैंक ने डेबिट किया होगा 750। अगर बैंक ने डेबिट किया तो आपका आंसर 750 क्रेडिट करो। ओके, सो अब इसका डिफरेंस निकालो, और कोई ट्रांजेक्शन आपको नहीं दिया है। अगर डिफरेंस निकालो तो 1150 माइनस 500 माइनस 750 दैट इज 9900 आंसर। सो आपका करेक्ट आंसर 9900, जो आपको ऑप्शंस में नहीं दिया है। सो करेक्ट आंसर इज डी, नन ऑफ द अबव, और करेक्ट आंसर आपको लिखना हो तो इट इज 9900। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, द ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक इज 2270। पासबुक ओवरड्राफ्ट 2270, पासबुक का ओवरड्राफ्ट यानी डेबिट साइड 2270, डेबिट से स्टार्ट करो। ड्यूरिंग मार्च 2007 a bill of rupees 5000 was sent to the bank for collection but was dishonored, and the bank has debited a noting charge of 100 rupees together with the amount of bill. अब बेसिकली बैंक को बिल कलेक्शन के लिए दिया था। अगर बैंक को अगर आप बिल कलेक्शन के लिए दो तो एंट्री आप क्या पास करोगे, तो इट इज एंट्रीज बिल्स फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बीआर अकाउंट। ये बिल्स फॉर कलेक्शन टू बीआर अकाउंट, इसके अंदर ना बैंक बुक में एंट्री होती है ना पासबुक में होती है, बराबर। बट पासबुक में एंट्री होगी, बैंक बुक में पासबुक में एंट्री होगी कब, जब बिल्स कलेक्शन हो जाएगा तब। जब आप बिल कलेक्शन के लिए देते हो तो ना बैंक बुक में एंट्री होती है ना पासबुक में होती है, तो बीआरएस में भी वो एंट्री नहीं होनी चाहिए थी। ओके, बट अब ये हुआ क्या कि जो बीआर आपने बैंक को कलेक्शन के लिए दिया था वो डिसऑनर्ड हुआ, एंड बैंक हैज़ डेबिटेड अ नोटिंग चार्जेस ऑफ 100 रुपीज़ टुगेदर विद द अमाउंट ऑफ बिल, और बैंक ने 100 रुपये नोटिंग चार्जेस के साथ वो पूरे 5100 रुपीज़ आपके अकाउंट में डेबिट कर दिए। अब बेसिकली बैंक ने वो 5000 रुपीज़ कलेक्शन किया ही नहीं था, तो बैंक को खाली नोटिंग चार्जेस आपके पास से 100 रुपीज़ आपके अकाउंट में डेबिट करना चाहिए था, पर बैंक ने गलती क्या की, तो बैंक ने आपके अकाउंट के अंदर गलती से 5100 इतनी अमाउंट आपके अकाउंट में डेबिट कर दी। करना चाहिए था खाली 100 रुपये, बट बैंक ने कर दिया 5100 रुपीज़। वहाँ पे लिखा है टुगेदर विद द अमाउंट ऑफ बिल, तो बैंक ने 5100 डेबिट किया, तो आपको सिंपल आंसर कि बैंक ने डेबिट किया तो आपको क्रेडिट करना चाहिए रिकन्सिलेशन के लिए, तो क्रेडिट बाकी है, तो आंसर 5100 क्रेडिट करो, दैट इज योर आंसर, बराबर। सो अब इसका डिफरेंस निकालो, तो डिफरेंस इज 5100 माइनस 2270 दैट इज 2830, आंसर इज 2830। अब आप ऑप्शन में देखो तो ऑप्शन के अंदर आपको 2830 आंसर दिया है, बट क्वेश्चन आप रीड करो लास्ट लाइन, तो क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट इज द ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। क्वेश्चन पासबुक से स्टार्ट किया था, ध्यान देना कि क्वेश्चन पासबुक से स्टार्ट किया था, तो आंसर आएगा बैंक बुक। तो बैंक बुक के डेबिट को आप क्या बोलते हो, तो इट इज़ अ बैंक बैलेंस। क्वेश्चन क्या पूछा है, ओवरड्राफ्ट, आंसर आया बैंक बैलेंस, क्वेश्चन पूछा है ओवरड्राफ्ट, तो आंसर भले आपको 2830 ऑप्शन दिया है, बट 2830 इज नॉट द करेक्ट आंसर, आंसर इज नन ऑफ द अबव। ओके, सो आंसर इज सी, नन ऑफ द अबव, बराबर, क्योंकि क्वेश्चन पूछा है ओवरड्राफ्ट बट आंसर आया बैंक बैलेंस, सो आंसर इज नन ऑफ द अबव। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन 13 के अंदर द बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक इज 4500, पासबुक ओवरड्राफ्ट, तो पासबुक ओवरड्राफ्ट यानी डेबिट साइड 4500। इफ द बैंक कॉलम टोटल ऑफ द डेबिट साइड ऑफ कैश बुक फोलियो नंबर 36 फॉर रुपीज 65950 वॉज कैरी फॉर टू नेक्स्ट फोलियो इज 56950। पहले यहाँ तक सॉल्व कर दे। पहले आपको बोला है कि डेबिट साइड का टोटल, एक्चुअली कैश बुक के डेबिट साइड का टोटल, कैश बुक के डेबिट साइड का टोटल एक्चुअली था 65950, 65950, उसकी जगह गलती से कितना लिया, इट इज़ 56950, था 65950 बट गलती से 56950 लिया, मीनिंग देयर बाय कि वहाँ पे 9000 रुपीज़ आपने कम डेबिट किए, तो ये जो एरर हुई दैट इज अंडरकास्टिंग ओवरकास्टिंग एरर। ये क्वेश्चन में आपका टोटल ज़्यादा था बट आपने कम लिया, तो मीनिंग इट्स अंडरकास्टिंग एरर। एंड अगर अंडरकास्टिंग एरर हो तो आंसर कौन से साइड, तो आंसर सेम साइड, सेम साइड यानी बैंक बुक में डेबिट साइड प्रॉब्लम है तो आंसर सेम साइड डेबिट साइड, अगर ओवरकास्टिंग होता तो ऑपोजिट साइड। यहाँ पे कम लिया टोटल, अंडरकास्टिंग है, दैट्स वाई सेम साइड यानी डेबिट साइड, तो आपका आंसर बीआरएस के अंदर 9000 रुपीज़ डेबिट करना बाकी है, वो डेबिट करो। आगे, एंड विड्रॉल कॉलम ऑफ द पासबुक वॉज एडेड 600 एक्सेस, विड्रॉल कॉलम ऑफ पासबुक, पहले तो पासबुक का विड्रॉल कॉलम यानी कौन सा, तो डेबिट कॉलम, उसमें आपको बोला है कि उसमें 100 रुपीज़ एक्सेस लिए, 100 रुपीज़ एक्सेस, 600 रुपीज़ एक्सेस लिए, 600 रुपीज़ एक्सेस लिए, मीनिंग देयर बाय इट्स अ ओवरकास्टिंग एरर, इट्स अ ओवरकास्टिंग एरर, ओवरकास्टिंग हो तो ऑपोजिट साइड, बराबर। सो डेबिट ज़्यादा लिया तो आंसर ऑपोजिट साइड यानी क्रेडिट साइड, तो आंसर 600 रुपीज़ क्रेडिट होगा। और इसका आप डिफरेंस निकालो तो इट डिफरेंस इज
12,900 जो आपको ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज योर करेक्ट आंसर 12,900. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14. The cash book of Mr. Hitesh Shah show an overdraft for 25,000 rupees on 31st March 2007. कैश बुक का जो ओवरड्राफ्ट है दैट इज 25,000 रुपीज़. कैश बुक का ओवरड्राफ्ट यानी कौन सी साइड, तो कैश बुक ओवरड्राफ्ट विल बी ऑन द क्रेडिट साइड 25,000 रुपीज़. स्टार्टिंग पॉइंट, a check of rupees 10,000 issued to Mr. Pritesh Shah was posted on the receipt side of the cash book. अब एक्चुअली चेक आपने इशू किया था, चेक इशू करो तो एंट्री होनी कहाँ पे चाहिए, तो चेक इशू करो तो बैंक बुक में क्रेडिट होना चाहिए 10,000, बट गलती बोला है कि इट वाज रिकॉर्डेड ऑन द रिसिप्ट साइड. रिसिप्ट साइड यानी आपकी डेबिट साइड, बराबर, दैट इज योर रिसिप्ट साइड. तो यहाँ पे 10,000 रुपीज़ आपको डेबिट क्रेडिट करना था, बट गलती से आपने क्या किया, तो गलती से वो 10,000 रुपीज़ आपने डेबिट कर दिया. तो अब इसको रिकनसाइल करना हो तो कैसे करेंगे, तो एक गलती से 10,000 क्रेडिट हुआ, डेबिट हुआ है, तो इसको जीरो करने के लिए 10,000 क्रेडिट करना पड़ेगा. अगर एक बार आप 10,000 क्रेडिट करो तो वो नलीफाई हो जाएगा, नील हो जाएगा. हमें नील नहीं करना है, हमें 10,000 क्रेडिट आंसर लाना है. तो एक बार क्रेडिट करेंगे तो नलीफाई होगा, दूसरी बार क्रेडिट करोगे तो ओरिजिनल आंसर आएगा, दूसरी बार क्रेडिट करोगे तो ओरिजिनल आंसर आएगा, दैट इज योर 20,000 आंसर. क्वेश्चन नंबर 14. The cash book of Mr. Hitesh Shah show an overdraft of 25,000 rupees. So cash book overdraft यानी it's a credit balance 25,000. A check of 10,000 issued to Mr. Pritesh Shah was posted on the receipt side. Check issued posted on receipt side meaning अगर आप चेक इशू करो तो क्रेडिट होना चाहिए, बट गलती से आपने 10,000 रुपीज़ रिसिप्ट साइड यानी डेबिट साइड रिकॉर्ड कर दिया है. अब ये गलत है, इसको नलीफाई करना हो तो क्रेडिट करना पड़ेगा 10,000 रुपीज़, तो ये नलीफाई हो जाएगा. बट हमें नलीफाई खाली नहीं करना है, हमें ओरिजिनल आंसर भी वापस 10,000 लाना है. तो एक बार नलीफाई करने के लिए क्रेडिट करो, एक बार ओरिजिनल आंसर लाने के लिए क्रेडिट करो, तो दो बार आंसर क्रेडिट होगा 20,000 रुपीज़ क्रेडिट साइड. सो वो आंसर आपका BRS में 20,000 रुपीज़ ऑन दी क्रेडिट साइड. आगे, एंड अ चेक ऑफ रुपीज़ 5,000 ड्रॉन बाय मिस्टर मितेश शाह, another customer of the bank, was by mistake charged by the bank to the account of Mr. Hitesh Shah. बैंक ने गलती से क्या किया कि किसी और कस्टमर का चेक था, 5,000 रुपीज़ का चेक किसी और कस्टमर का था, जो बैंक ने हमारे अकाउंट में से पेमेंट कर दिया. हमारा चेक ही नहीं था, हमें इसमें कुछ लेना देना ही नहीं था, बट बैंक ने गलती क्या की, तो बैंक ने हमारे अकाउंट में से 5,000 रुपीज़ किसी और के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए. यानी फर्स्ट एंट्री कहाँ पे हुई, पासबुक में डेबिट साइड. अगर पासबुक डेबिट हुआ तो रिकनसाइल करने के लिए उसको क्रेडिट करना पड़ेगा. सो आंसर इज 5,000 क्रेडिट साइड. तो टोटल दैट इज 50,000 आंसर. ओके, सो करेक्ट ऑप्शन दैट इज बी ऑप्शन 50,000. नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर. ऑन 31st March 2007 द बैंक बैलेंस एज पर पासबुक वॉज 76,500. बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, पासबुक का बैंक बैलेंस है नहीं, क्रेडिट बैलेंस 76,500. On 29 March 2007, a bill of 3,500 rupees maturing on 4th of April was sent to the bank for collection. अब आपने बैंक में बिल कलेक्शन के लिए दिया तो उसकी एंट्री अगेन सेम एंट्री होगी, बिल्स फॉर कलेक्शन टू BR. अब बिल्स फॉर कलेक्शन टू BR ना बैंक बुक में रिकॉर्ड होता है ना पासबुक में रिकॉर्ड होता है. तो मीनिंग देयर बाय ये ट्रांजेक्शन अगर 4th अप्रैल को अगर मैच्योर हो रही है BR, तो 31st मार्च तक ना बैंक बुक में रिकॉर्ड हुआ है ना पासबुक में रिकॉर्ड हुआ है, तो आपका आंसर BRS में भी वो रिकॉर्ड नहीं होगा. सो आंसर इज नो एंट्री फॉर 3,500 रुपीज़. आगे, एंड अ चेक ऑफ रुपीज़ 5,000 इशू बट नॉट पेड बाय द बैंक टिल द डेट. 5,000 का चेक इशू किया था बट बैंक ने पे नहीं किया. अब चेक आपने अगर इशू किया होगा तो आपने बैंक बुक के अंदर 5,000 क्रेडिट किया होगा. अगर 5,000 आपने क्रेडिट किया है तो पासबुक में डेबिट होना चाहिए था बट डेबिट नहीं हुआ. सो आंसर 5,000 डेबिट नहीं हुआ तो डेबिट करो. सो आंसर इज 5,000 डेबिट साइड. आगे, चेकबुक चार्जेस ऑफ 250 रुपीज़ आर डेबिटेड बाय द बैंक इन द पासबुक. बैंक ने 50 रुपये बैंक चार्जेस के डेबिट किए, बैंक ने डेबिट किए तो आपको क्रेडिट करने पड़ेंगे, तो क्रेडिट करो. आंसर इज 50 रुपीज़ क्रेडिट साइड. एंड डिफरेंस निकालो तो डिफरेंस विल बी 71,550. 71,550 दैट इज अ करेक्ट आंसर, बट आपको ये ऑप्शन में नहीं दिया है, सो आंसर इज नन एंड करेक्ट आंसर इज 71,550. Okay, next question 16 number. On 31st March 2007 the bank balance of Mr. Jitendra as per cash book is 20,000. Cash book bank balance meaning thereby it's a debit balance. Cash book bank balance any debit balance, debit से start करो.
On scrutiny of cash book and passbook, the following errors are located. First one, the debit balance of the cash book 1500 of previous day was brought forward as a credit balance. बैंक बुक की या कैश बुक की बात करें, कैश बुक का ओरिजिनल बैलेंस था 1500 रुपये डेबिट, 1500 रुपये डेबिट बैलेंस था, बट गलती से जब नेक्स्ट डे पे ले गए तो डेबिट की जगह गलती से क्रेडिट कर दिया, डेबिट की जगह गलती से क्रेडिट कर दिया. अब ये गलती से क्रेडिट हुआ है तो इसको रिकनसाइल या नलीफाई करने के लिए एक बार डेबिट करना पड़ेगा. हमें खाली नलीफाई नहीं करना, हमें ओरिजिनल आंसर भी लाना है, तो ओरिजिनल आंसर लाने के लिए फिर से एक बार और डेबिट करना पड़ेगा. तो एक बार नलीफाई करने के लिए डेबिट करो, एक बार ओरिजिनल आंसर लाने के लिए डेबिट करो. सो आंसर 2 बार डेबिट किया, सो आंसर इज 3000 डेबिट साइड. ओके, सो आंसर BRS के अंदर 3000 रुपीज डेबिट साइड BRS. सेकेंड, क्रेडिट ऑफ द पासबुक 1500 was brought forward as the debit balance. सेम पॉइंट बट पासबुक, पासबुक का एक्चुअली आपको बोल रहे हैं कि पासबुक का बैलेंस 1500 रुपये, ओरिजिनली क्रेडिट बैलेंस था 1500 रुपये, बट गलती से जब नेक्स्ट डे कैरी फॉरवर्ड किया तो गलती से 1500 डेबिट कर दिया. अब ये 1500 गलती से डेबिट किए हैं तो इसको नलीफाई करने के लिए एक बार क्रेडिट करना पड़ेगा. हमें खाली नलीफाई नहीं करना है, हमें ओरिजिनल आंसर 1500 भी लाना है, तो 2 बार डेबिट करना पड़ेगा. सो आंसर 3000 रुपीज क्रेडिट साइड, दैट इज BRS 3000 क्रेडिट. Next, third point, the payment side of the cash book was undercasted by 100 rupees. कैश बुक का पेमेंट साइड, और कैश बुक में डेबिट यानी रिसिप्ट एंड क्रेडिट यानी पेमेंट, तो क्रेडिट साइड ऐसा बोल रहा है कि इट इज अंडरकास्टेड बाय 100 रुपीज. 100 रुपीज अंडरकास्टिंग, अगर अंडरकास्टिंग हो तो आंसर सेम साइड, तो यहाँ पे क्रेडिट साइड अंडरकास्टिंग है तो आंसर भी क्रेडिट साइड, दैट इज 100 रुपीज, तो यहाँ पे 100 रुपीज क्रेडिट साइड. फोर्थ पॉइंट, डिपॉजिट कॉलम ऑफ द पासबुक वॉज अंडरकास्टेड बाय 100. पासबुक का डेबिट यानी विड्रॉल एंड क्रेडिट यानी डिपॉजिट, तो डिपॉजिट साइड यानी क्रेडिट साइड अंडरकास्टिंग है 100 रुपये. सेम आंसर कि अंडरकास्टिंग हो तो आंसर सेम साइड, यानी क्रेडिट साइड अंडरकास्टिंग है तो आंसर भी क्रेडिट साइड होना चाहिए. सो आंसर 100 रुपीज़ क्रेडिट करो, तो यहाँ पे 100 क्रेडिट. अब इसका आप डिफरेंस निकालो तो डिफरेंस विल बी 19800 ऑन द क्रेडिट साइड. आपको ये ऑप्शन नहीं दिया है, दो आंसर इज नन ऑफ द अबव, ऑप्शन इज डी. ओके, बट करेक्ट आंसर आपको लिखना हो तो आंसर इज 19800. क्वेश्चन नंबर 17, ऑन 31st March 2007 द बैंक बैलेंस एज पर पासबुक इज 10,000. पासबुक बैंक बैलेंस मीनिंग इट्स अ क्रेडिट बैलेंस 10,000. On scrutiny of cash book and passbook, the following errors were located. First, credit side of the passbook was overcasted by 200 rupees. Passbook credit side, it was overcasted by 200 rupees. Passbook credit side overcasted, opposite side यानी debit side. So answer 200 debit करो. Payment side of the bank column of cash book was overcasted by 200 rupees. Cash book में payment side यानी credit side. क्रेडिट साइड ऐसा बोला है कि इट इज ओवरकास्टिंग, ओवरकास्टिंग हो तो आंसर ऑपोजिट साइड, तो फिर से 200 रुपीज ऑन द डेबिट साइड. आगे, द बैंक चार्जेस फॉर 20 रुपीज विच चार्ज ट्वाइस इन कैश बुक. कैश बुक के बैंक चार्जेस 2 बार चार्ज हो गए. अब पहली बार जब बैंक ने बैंक चार्जेस डेबिट किया होगा तो बैंक ने पासबुक में डेबिट किया होगा, तो आपको एक बार क्रेडिट करना चाहिए था, बट आपने 2 बार क्रेडिट कर दिया. तो एक बार करेक्ट है, एक बार गलत है. जो गलत है उसको कैंसिल करने के लिए, नलीफाई करने के लिए क्या करेंगे, तो डेबिट करना पड़ेगा. तो जो क्रेडिट गलत एक बार किया है उसको नलीफाई करने के लिए 20 रुपीज़ एक बार डेबिट करो. सो आंसर BRS के अंदर 20 रुपीज़ डेबिट. आगे, द इंटरेस्ट ऑफ 20 रुपीज़ वॉज क्रेडिटेड ट्वाइस इन पासबुक. बैंक ने गलती से 20 रुपीज़ 2 बार क्रेडिट कर दिए पासबुक के अंदर. बैंक ने जब पहली बार क्रेडिट किया होगा तो आपने बैंक ने फिर से गलती से 20 क्रेडिट किया, तो इसको रिकवर करने के लिए आपको फिर से एक बार 20 डेबिट करना पड़ेगा. सो आंसर 20 रुपीज़ डेबिट. सो अब डिफरेंस निकालो तो डिफरेंस इज 9560. करेक्ट आंसर इज ए. ओके, क्वेश्चन नंबर 18. नाउ बिफोर स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 18, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना, दैट इज रिलेटेड टू अमेंडेड कैश बुक. अमेंडेड कैश बुक बेसिकली क्या होता है, तो बेसिकली अमेंडेड कैश बुक इज नथिंग बट अ रेक्टिफाइड कैश बुक विच इज़ प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द ईयर, जिसको हम ईयर एंड पे प्रिपेयर करते हैं. ये रेक्टिफाइड और अमेंडेड कैश बुक प्रिपेयर करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, तो पूरे साल में आपने जो ट्रांजेक्शन्स में लिखने में या ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने में जो गलती की होगी उसको रेक्टिफाई कहाँ पे करेंगे, तो ईयर एंड पे सारे ट्रांजेक्शन
रेक्टिफाइड कैश बुक के अंदर रेक्टिफाई करेंगे। आपकी जो कैश बुक रेगुलर कैश बुक होगी उसके अंदर रेक्टिफिकेशन नहीं होगा, एक नई रेक्टिफाइड कैश बुक प्रिपेयर होगी जिसके अंदर सब कुछ रेक्टिफिकेशन होगा। ये बेसिकली जो यूज़ होता था रेक्टिफाइड कैश बुक, वो मैन्युअल अकाउंट्स के अंदर ज़्यादा यूज़ होता था। अब कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के अंदर इसका कोई बेसिक पार्ट नहीं है, बट पहले मैन्युअल अकाउंट्स के अंदर रेक्टिफाइड कैश बुक प्रिपेयर होती थी। सो ये रेक्टिफाइड कैश बुक बनती कब है, तो एट द ईयर एंड वो रेक्टिफाइड कैश बुक प्रिपेयर होती है। अब इसके अंदर ट्रांजेक्शन कैसे रिकॉर्ड होंगे, तो रेक्टिफाइड कैश बुक इज ऑल्सो पार्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जैसे कैश बुक बैंक आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स का पार्ट है, वैसे रेक्टिफाइड कैश बुक भी आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स का पार्ट है। तो रेक्टिफाइड कैश बुक के अंदर जो ट्रांजेक्शन आप रिकॉर्ड करोगे उससे आपकी बैंक बुक का जो बैलेंस होगा, आपकी जो बैलेंस शीट होगी उसके अंदर इफेक्ट पड़ती है। ओके, बट बीआरएस जो है उसकी वजह से बीआरएस स्टेटमेंट है, उसकी वजह से आपकी बैलेंस शीट या बैंक बुक आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होती। ओके, तो अब प्रॉब्लम ये आता है कि कौन से ट्रांजेक्शन को बीआरएस में लिखे एंड कौन से ट्रांजेक्शन को रेक्टिफाइड कैश बुक में लिखे, कौन से ट्रांजेक्शन को बीआरएस में लिखे, कौन से ट्रांजेक्शन को रेक्टिफाइड कैश बुक में लिखे, ये प्रॉब्लम आएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए सोचो कि कौन से ट्रांजेक्शन रेक्टिफाइड कैश बुक में जाएंगे, कौन से बीआरएस में। तो दो ट्रांजेक्शन कि जहाँ पे पहली चीज़ समझो कि बैंक बुक जो है, जो हम रेगुलर बैंक बुक प्रिपेयर करते हैं, तो बैंक बुक के अंदर अगर कोई एरर या मिस्टेक होगी तो वो हमारी एरर या मिस्टेक है। तो वो एरर और मिस्टेक हम कहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो हम अमेंडेड बैंक बुक और रेक्टिफाइड बैंक बुक के अंदर उसको सॉल्व करेंगे। बैंक बुक की अगर एरर हुई तो एरर को सॉल्व कहाँ पे करेंगे, अमेंडेड कैश बुक और रेक्टिफाइड कैश बुक में। उससे उल्टा अगर बैंक बुक की एरर नहीं हुई तो उसको कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, तो उसको बीआरएस में रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि बैंक बुक की एरर ना हो यानी हमारी गलती ना हो तो हमें रेक्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं होती। तो आंसर कहाँ पे जाएगा, बीआरएस में। उससे उल्टा अगर पासबुक की एरर हो तो पासबुक की एरर कहाँ पे रिकॉर्ड होगी, तो पासबुक की एरर हमारी एरर नहीं है तो उसको बीआरएस में रिकॉर्ड करो। बट अगर पासबुक की एरर नहीं है, इसका मीनिंग कि हमें भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना बाकी है। अगर हमें ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना बाकी है तो अमेंडेड कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड करो। यानी टोटल दो बैंक बुक के रूल आते हैं, दो पासबुक के रूल आते हैं। फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूँ कि प्रॉब्लम ये था कि कौन से ट्रांजेक्शन कहाँ पे रिकॉर्ड करें, कौन से ट्रांजेक्शन अमेंडेड कैश बुक में आएंगे और कौन से ट्रांजेक्शन बीआरएस में आएंगे। तो जो बैंक बुक की जो एरर हो, दो रूल्स बैंक बुक के लिए थे, दो रूल्स पासबुक के लिए थे। अब फर्स्ट बैंक बुक के लिए दो रूल्स थे वो समझाता हूँ फिर से कि अगर बैंक बुक की एरर हो तो अमेंडेड बैंक बुक आंसर, बैंक बुक की एरर ना हो तो बीआरएस आंसर, पासबुक की एरर हो तो बीआरएस आंसर, पासबुक की एरर ना हो तो अमेंडेड बैंक बुक आंसर। इस पे लॉजिक ये है कि बैंक बुक की एरर हो यानी हमारी एरर हो तो हमारे बुक्स में रिकॉर्ड होना चाहिए, हमारे बुक्स में रेक्टिफाई होना चाहिए। अगर हमारी एरर ना हो तो हमें रेक्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं है तो उसको बीआरएस में डाल दो। उससे उल्टा पासबुक की एरर हो तो हमें कोई रेक्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं हो क्योंकि पासबुक बैंक बनाता है तो उसको बीआरएस में डाल दो। बट अगर पासबुक की एरर ना हो तो हमें रेक्टिफाई करना पड़ेगा तो उसको हमारे अमेंडेड बैंक बुक के अंदर, रेक्टिफाइड कैश बुक के अंदर उसको रिकॉर्ड करो। सो ये लॉजिक के ऊपर से आपका क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे सॉल्व होगा। ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 18 रीड करते हैं। क्वेश्चन 18 के अंदर चेक रिसीव्ड एंड रिकॉर्डेड इन द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक बट नॉट सेंट टू द बैंक फॉर कलेक्शन 1000 रुपीज़। अब लास्ट लाइन आपके क्वेश्चन की रीड करो तो वहाँ पे ऐसा पूछा है कि विच ऑफ द अबोव ट्रांजेक्शंस विल नॉट अफेक्ट द अमेंडेड कैश बुक, कौन से ट्रांजेक्शन कैश बुक को इफेक्ट नहीं करेंगे। यानी इसका दूसरा मीनिंग बोल सकते हैं कि कौन से ट्रांजेक्शन भी जाएंगे। फर्स्ट ट्रांजेक्शन पूछा है कि चेक रिसीव्ड एंड रिकॉर्डेड बट नॉट सेंट टू द बैंक फॉर कलेक्शन, यानी 1000 रुपीज़ का आपको चेक मिल चुका है, आपने 1000 रुपीज़ बैंक बुक में डेबिट कर दिया है, पर वो 1000 का चेक बैंक में भरने नहीं गए। अगर बैंक में भरने नहीं गए तो पासबुक में क्रेडिट नहीं होगा। ओके, अब सोचो कि पहली एंट्री कहाँ, तो पहली एंट्री बैंक बुक के अंदर हुई। अगर बैंक बुक में पहली एंट्री हुई तो बैंक बुक के जो दो रूल थे वो अप्लाई करो। दो रूल क्या थे कि बैंक बुक की एरर हो तो आंसर अमेंडेड बैंक बुक, बैंक बुक की एरर ना हो तो आंसर बीआरएस। अब यहाँ पे सोचो कि 1000 यहाँ पे आपने रिकॉर्ड किया वो आपकी एरर है या नहीं है, तो एरर नहीं है और बैंक बुक की एरर ना हो तो आंसर कहाँ जाएगा, बीआरएस में। ओके, तो क्वेश्चन ने आपको ये पूछा था कि कौन से ट्रांजेक्शन बीआरएस में जाएंगे, तो ये फर्स्ट ट्रांजेक्शन बीआरएस में। सो ये फर्स्ट आंसर आपके, फर्स्ट ऑप्शन आपके आंसर में आ सकता है। सेकेंड ऑप्शन रीड करते। सेकेंड ऑप्शन में बोला है रॉन्ग डेबिट गिवन बाय 200, गलती से 200 रुपये पासबुक के अंदर डेबिट कर दिए। अब यहाँ पे स्पेसिफिक बोला है कि बैंक की गलती है,
तो बैंक के जो पासबुक के जो 2 रूल थे वो अप्लाई करो। पासबुक के रूल्स तो एरर हो BRS, ना हो तो अमेंडेड बैंक बुक। अब यहाँ पे बोला है कि गलती है यानी एरर है, पासबुक की एरर हो तो उसको कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, BRS पे। तो ये ट्रांजेक्शन भी BRS में जाएगा। तो ये ऑप्शन 2 भी आपके आंसर में आ सकता है। ऑप्शन 3, अ रॉन्ग क्रेडिट गिवन बाय बैंक इन अ पासबुक 200, गलती से 200 रुपीज़ क्रेडिट किए। सेम क्वेश्चन कि बैंक ने गलती से क्रेडिट किया, पासबुक की एरर हो तो आंसर BRS, तो ये भी BRS में जाएगा। 3 भी आपका ऑप्शन 3 भी आंसर में आ सकता है। एंड फोर्थ वन, बैंक चार्जेस डेबिटेड इन अ पासबुक 50 रुपीज़ ओनली, बैंक ने 50 रुपये बैंक चार्जेस के डेबिट किए। अगर बैंक ने 50 रुपये चार्जेस डेबिट किए हैं, अब चार्जेस होंगे तो बैंक ने किए होंगे, आपको क्वेश्चन में ऐसा नहीं बोला है कि ये गलती से किए, बराबर, ऐसा नहीं बोला है। मीनिंग देयर बाय कि बैंक ने जो डेबिट किया वो करेक्ट है, तो पासबुक की एरर नहीं है। पासबुक की एरर ना हो तो कहाँ जाएगा, तो अमेंडेड कैश बुक में। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए थे, 4 में से 3 ऑप्शन के जो आंसर थे वो तीनों ऑप्शन BRS में जा रहे हैं। एंड फोर्थ आंसर वो आपके अमेंडेड बैंक बुक में जा रहा है। सो आपका करेक्ट आंसर यू कैन से कि ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। तो ये एक नया पॉइंट था रिलेटेड टू अमेंडेड कैश बुक। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, मैच द फॉलोइंग पेयर्स। फर्स्ट, क्रेडिट बैलेंसेस पर पासबुक। तो क्रेडिट बैलेंसेस पर पासबुक यानी क्या, तो पासबुक में क्रेडिट बैलेंस मीनिंग इट्स अ बैंक बैलेंस, आंसर 1 2। सेकेंड, बैलेंसेस पर अमेंडेड कैश बुक। अमेंडेड कैश बुक जो आगे समझाया था अभी कि अमेंडेड कैश बुक कब प्रिपेयर होता है, तो जनरली इट इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द ईयर। सो आंसर इज 4, दैट इज 2 4। थर्ड, क्रेडिट बैलेंस इन बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक और बैंक बुक का क्रेडिट कॉलम क्रेडिट साइड का बैलेंस यानी कौन सा, तो इट्स अ बैंक ओवरड्राफ्ट, इट्स 3 5। फोर्थ, अमाउंट डिपॉजिटेड इन बैंक। अगर बैंक में पैसे डिपॉजिट कराओ तो बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा, तो आंसर इज 4 3, दैट इज इंक्रीज द बैंक बैलेंस। एंड चेक इश्यू करो तो बैंक बैलेंस कम होगा, दैट विल डिक्रीज द बैंक बैलेंस, दैट इज आंसर इज 5 1। सो फाइनल आंसर इज सी। 20 नंबर, अगेन मैच द फॉलोइंग पेयर्स। फर्स्ट, अमेंडेड कैश बुक। तो अमेंडेड कैश बुक यानी बेसिकली क्या, तो अमेंडेड कैश बुक में रिकॉर्ड क्या होगा, तो अमेंडेड कैश बुक में बैंक बुक की एरर हो तो रिकॉर्ड होती है और पासबुक की एरर ना हो तो रिकॉर्ड होती है। सो आंसर इज 1 3, दैट इज पासबुक की बैंक बुक की एरर हो तो, पासबुक की एरर ना हो तो। सेकेंड, बैंक ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट शोन ट्वाइस इन पासबुक। अगर ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट 2 बार पासबुक के अंदर रिकॉर्ड करो तो ओवरड्राफ्ट इंक्रीज हो जाएगा। यानी समझो कि आपके पास ओवरड्राफ्ट ऑलरेडी आपके पास पासबुक का ओवरड्राफ्ट है और उसके अंदर आपने 2 बार इंटरेस्ट डेबिट किया, तो ये इंटरेस्ट आपके ओवरड्राफ्ट के बैलेंस को इंक्रीज कर देगा। सो इट विल इंक्रीज द ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, आंसर इज 2 4। थर्ड, चेक रिटर्न चार्जेस। चेक रिटर्न चार्जेस कौन चार्ज करेगा, तो बैंक चार्ज करेगी। किसके ऊपर चार्ज करेगी, तो हमारे ऊपर, बराबर। सो दैट विल बी डेबिटेड बाय बैंक टू द कस्टमर्स अकाउंट, दैट इज 3 2। एंड फोर्थ वन, बैलेंस एज पर अमेंडेड कैश बुक। अमेंडेड कैश बुक बेसिकली क्या है, तो अमेंडेड कैश बुक यानी इट्स अ बैंक बैलेंस, इट्स अ करंट असेट, तो आंसर इज 4 1। सो फाइनल आंसर इज सी। 21 नंबर, मैच द फॉलोइंग पेयर्स। फर्स्ट, चेक्स डिपॉजिटेड एंड क्रेडिटेड इन पासबुक। अगर चेक डिपॉजिट करवाया है यानी हमने डेबिट किया है, पासबुक में क्रेडिट भी हो गया, तो इसकी क्या इफेक्ट होगी BRS पे, तो कोई इफेक्ट नहीं, क्योंकि बैंक बुक पासबुक दोनों जगह रिकॉर्ड हो गया तो BRS पे इसकी कोई इफेक्ट नहीं होगी। सो आंसर इज नो इफेक्ट, 1 2। सेकेंड, एरर्स ऑफ कैरिंग द फॉरवर्ड, एरर्स इन कैरिंग फॉरवर्ड द बैलेंस इन कैश बुक। कैश बुक की एरर हो तो कहाँ जाएगी, तो अमेंडेड कैश बुक में जाएगी। कैश बुक की एरर हो तो अमेंडेड कैश बुक, तो आंसर इज 2 5। इफेक्ट विल बी गिवन इन अ अमेंडेड कैश बुक। थर्ड, इंटरेस्ट ऑफ ओवरड्राफ्ट शोन इन पासबुक ओनली। पासबुक का इंटरेस्ट मीनिंग देयर बाय कि पासबुक की एरर नहीं है, पासबुक की एरर ना हो तो अमेंडेड कैश बुक, तो अगेन आंसर इज 3 5। नेक्स्ट वन, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट शोन इन पासबुक ओनली। पासबुक के अंदर इंटरेस्ट शो किया है, मीनिंग पासबुक की एरर नहीं है, एंड पासबुक की एरर ना हो तो अगेन अमेंडेड कैश बुक, तो आंसर इज 4 5। सो फाइनल आंसर इज डी। 22 नंबर, व्हेन अ मनी इज विड्रॉन फ्रॉम बैंक, बैंक विल व्हाट द कस्टमर्स अकाउंट। अगर बैंक में से पैसे उठाओ तो बैंक आपके अकाउंट को क्या करेगी, तो डेबिट करेगी, आंसर इज ए। सेकेंड, एंट्री फॉर इश्यू ऑफ चेक इज मेड इन द बुक्स ऑफ ट्रेडर इमीडिएटली एंड द बैंक अकाउंट इज क्रेडिटेड, बट द बैंक व्हाट द कस्टमर्स अकाउंट व्हेन चेक इज व्हाट। क्वेश्चन पूछा है कि जब आप चेक इश्यू करो तो आप बैंक बुक को क्रेडिट करोगे, बट बैंक बुक को क्रेडिट करो तो पासबुक में क्या होगा, डेबिट। तो आपका आंसर
कि आपने जब चेक इश्यू किया तो आपने बैंक बुक क्रेडिट कर दी, बट पासबुक डेबिट कब होगा? जब चेक प्रेजेंट होगा। चेक प्रेजेंट कौन करेगा? कस्टमर, बराबर। सो हमने क्रेडिट कर दिया, बट डेबिट कब होगा? जब चेक प्रेजेंट होगा। सो आंसर इज डेबिट एंड प्रेजेंटेड। चेक तभी डेबिट होगा जब चेक प्रेजेंट होगा। सो आंसर इज डेबिट एंड प्रेजेंटेड, आंसर इज बी। थर्ड, टेकिंग द कैश बुक बैलेंस एज स्टार्टिंग पॉइंट। टेकिंग द कैश बुक बैलेंस एज स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कैश बुक का अगर बैलेंस है तो आपको क्वेश्चन स्टार्टिंग पॉइंट डेबिट बैलेंस बोला है। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। चेक डिपॉजिटेड यानी आपने डिपॉजिट करवा दिया, यानी आपको चेक मिला होगा। चेक मिला होगा तो आपने पहले यहाँ पे डेबिट किया होगा। अगर आपने डेबिट किया है तो पासबुक में क्रेडिट होना चाहिए, बट क्वेश्चन में बोला है कि नॉट क्लियर्ड, यानी नॉट क्लियर्ड यानी क्रेडिट नहीं हुआ। क्रेडिट नहीं हुआ तो क्रेडिट करो। स्टार्टिंग पॉइंट आपका डेबिट है, आंसर क्रेडिट आया। अगर ऑपोजिट साइड है तो ये क्या होगा? ओपनिंग में से माइनस होगा। सो आंसर इज व्हाट? तो आंसर इज डिडक्टेड। क्वेश्चन नंबर 3, आंसर ए। 4, टेकिंग द बैंक ओवरड्राफ्ट टेस्ट पर पासबुक स्टार्टिंग पॉइंट। बैंक ओवरड्राफ्ट टेस्ट पर पासबुक इज स्टार्टिंग पॉइंट। तो क्वेश्चन के अंदर ओवरड्राफ्ट, पासबुक का ओवरड्राफ्ट कहाँ पे होगा वो सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि पासबुक का ओवरड्राफ्ट कहाँ है। टेकिंग बैंक ओवरड्राफ्ट टेस्ट पर पासबुक स्टार्टिंग पॉइंट, पासबुक का ओवरड्राफ्ट यानी डेबिट साइड। द अमाउंट ऑफ चेक इश्यू बट नॉट पेड। चेक इश्यू बट नॉट पेड, अब चेक इश्यू करो तो आप क्रेडिट करोगे। नॉट पेड यानी डेबिट नहीं हुआ। डेबिट नहीं हुआ तो आंसर डेबिट करो। डेबिट करो तो आंसर यहाँ पे आएगा। तो आंसर दोनों सेम साइड है, सेम साइड यानी एडेड, दोनों ऐड होंगे। सो आंसर इज ए, एडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, टेकिंग द बैंक ओवरड्राफ्ट टेस्ट फॉर पासबुक स्टार्टिंग पॉइंट। पासबुक का ओवरड्राफ्ट यानी अगेन डेबिट बैलेंस होगा। द अमाउंट ऑफ रॉन्ग क्रेडिट गिवन बाय बैंक विल बी। बैंक ने गलती से क्रेडिट कर दिया, बैंक ने गलती से क्रेडिट किया तो आपको डेबिट करना पड़ेगा। तो डेबिट करो तो आंसर सेम साइड होगा। अगर डेबिट डेबिट दोनों साइड होंगे तो आंसर इज एडेड, आंसर इज ए, एडेड। क्वेश्चन 6, टेकिंग बैंक ओवरड्राफ्ट टेस्ट फॉर पासबुक स्टार्टिंग पॉइंट। बैंक ओवरड्राफ्ट टेस्ट फॉर पासबुक यानी डेबिट बैलेंस। द अमाउंट ऑफ रॉन्ग डेबिट गिवन इन कैश बुक। अमाउंट ऑफ रॉन्ग डेबिट गिवन इन कैश बुक, यानी कैश बुक के अंदर अगर गलती से डेबिट हुआ है तो अगर पास कैश बुक में गलती से डेबिट हुआ तो इसको नलीफाई करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा। तो क्रेडिट कहाँ पे करेंगे? BRS में। तो इसको क्रेडिट करो तो अपोजिट साइड आंसर आया। अपोजिट साइड अगर आंसर आया तो इट इज कॉल्ड डिडक्टेड। ओके, सो आंसर इज डिडक्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, टेकिंग बैंक बैलेंस एज पर पासबुक स्टार्टिंग पॉइंट। बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, क्वेश्चन नंबर 7, टेकिंग बैंक बैलेंस एज पर पासबुक स्टार्टिंग पॉइंट यानी क्रेडिट साइड से स्टार्ट करो। अमाउंट ऑफ रॉन्ग क्रेडिट गिवन बाय बैंक। बैंक ने गलती से क्रेडिट दिया, बैंक ने क्रेडिट दिया तो आप डेबिट करो। तो यहाँ पे अगर आप डेबिट करो तो आंसर ऑपोजिट साइड आंसर आया तो इट इज डिडक्टेड आंसर। तो आंसर 7 नंबर, दैट इज आंसर बी, डिडक्टेड। क्वेश्चन 8, टेकिंग बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक स्टार्टिंग पॉइंट। बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, तो बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक यानी डेबिट बैलेंस। द अमाउंट डायरेक्टली पेड बाय बैंक फॉर द LIC प्रीमियम एज पर द इंस्ट्रक्शन। बैंक ने हमारे बदले प्रीमियम पे किया तो बैंक आपके अकाउंट में डेबिट करेगी। अगर बैंक डेबिट करता है तो हमें क्रेडिट करना बाकी है, तो आप क्रेडिट करो। आंसर ऑपोजिट साइड आया, ऑपोजिट साइड आया तो आंसर इज डिडक्टेड, आंसर इज बी, डिडक्टेड। क्वेश्चन 9, टेकिंग बैंक ओवरड्राफ्ट टेस्ट पर कैश बुक स्टार्टिंग पॉइंट। बैंक ओवरड्राफ्ट टेस्ट पर कैश बुक का ओवरड्राफ्ट यानी क्रेडिट बैलेंस, वहाँ से स्टार्ट करो। चेक्स इश्यू बट नॉट पेड, चेक्स इश्यू बट नॉट पेड, चेक इश्यू यानी आपने क्रेडिट किया बट डेबिट नहीं हुआ। नॉट पेड यानी डेबिट नहीं हुआ, डेबिट नहीं हुआ तो डेबिट। ऑपोजिट साइड आंसर, दैट इज आंसर डिडक्टेड। क्वेश्चन 10, टेकिंग फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक स्टार्टिंग पॉइंट। अब फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक बोला है, पासबुक का फेवरेबल यानी पॉजिटिव। पासबुक में पॉजिटिव कहाँ पे होता है? तो क्रेडिट साइड, तो क्रेडिट से स्टार्ट करो। फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक स्टार्टिंग पॉइंट, अमाउंट ऑफ चार्जेस मेड बाय बैंक। बैंक ने बैंक चार्जेस डेबिट किए तो बैंक डेबिट करेगा तो आपको क्रेडिट करना बाकी है, तो आंसर क्रेडिट करो। क्रेडिट करो तो सेम साइड आंसर, आंसर इज एडेड। क्वेश्चन 11, द अमाउंट ऑफ अंडरकास्टिंग ऑफ द क्रेडिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। अब ये उल्टे क्वेश्चन स्टार्ट हुए, इसके अंदर पहले आपको आंसर दिया उसके बाद आपका स्टार्टिंग पॉइंट आंसर आएगा। 11 नंबर में द अमाउंट ऑफ अंडरकास्टिंग ऑफ द क्रेडिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, अमाउंट ऑफ अंडरकास्टिंग ऑफ क्रेडिट साइड
अब आपको कैश बुक की बात कही है, क्वेश्चन के अंदर बोला है कि कैश बुक में क्रेडिट साइड अंडर कास्टिंग है। कैश बुक में क्रेडिट साइड अगर अंडर कास्टिंग है तो अंडर कास्टिंग हो तो आंसर सेम साइड यानी क्रेडिट साइड। सबसे पहले आपका जो आंसर आएगा वो आंसर आया क्रेडिट साइड। उसके बाद आपको बोला है इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द ओवरड्राफ्ट एज पर व्हाट। आपको बोला है कि ये जो होगा वो डिडक्ट करवाना है, ये जो आंसर आया उसको डिडक्ट करवाना है। अब डिडक्ट कब होगा, जब ऑपोजिट साइड ओपनिंग बैलेंस होगा तभी डिडक्ट होगा। तो आंसर आपका स्टार्टिंग पॉइंट ऑपोजिट साइड रखो, ऑपोजिट साइड यानी डेबिट साइड। अब क्वेश्चन में बोला है कि ये जो ऑपोजिट साइड डेबिट बैलेंस आया वो ओवरड्राफ्ट होना चाहिए। तो अब सोचो कि कौन सा डेबिट बैलेंस ओवरड्राफ्ट होता है, बैंक बुक का या पासबुक का। तो पासबुक का डेबिट ओवरड्राफ्ट होता है माइनस, तो आंसर इज ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक होगा आंसर। तो करेक्ट आंसर आपका पासबुक हुआ, आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 12, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन, उल्टा क्वेश्चन कि चेक्स इश्यू बट नॉट पेड, चेक्स इश्यू बट नॉट पेड विल बी एडेड। चेक्स इश्यू कर दिया है बट नॉट पेड, इश्यू किया है तो आपने क्रेडिट किया होगा, नॉट पेड यानी डेबिट होना बाकी है, तो डेबिट नहीं हुआ तो पहले डेबिट करो, तो आंसर पहले आपका डेबिट आया। फिर बोला है कि ये जो आंसर है उसको ऐड करना है, ऐड करना हो तो आंसर सेम साइड रखना पड़ेगा तभी ऐड होगा। ओके, तो इसको सेम साइड रखा। फिर बोला है कि ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो फेवरेबल होना चाहिए, वो फेवरेबल यानी प्लस होना चाहिए। अब सोचो कौन सा डेबिट साइड फेवरेबल होता है, प्लस होता है, तो बैंक बुक का डेबिट साइड प्लस होता है, तो करेक्ट आंसर आपका बैंक बुक। 13 नंबर, इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन डेबिटेड बाय बैंक, इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन डेबिटेड बाय बैंक। अगर बैंक ने टर्म लोन का इंटरेस्ट डेबिट किया है तो बैंक ने यहाँ पे डेबिट किया होगा तो आपको क्रेडिट करना पड़ेगा। फर्स्ट आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्रेडिट साइड आंसर आया। फिर बोला है कि ये जो आंसर आया उसको ऐड करवाना है, अगर ऐड करवाना हो तो आंसर सेम साइड से स्टार्ट करना पड़ेगा, बराबर। फिर बोला है कि ये जो स्टार्टिंग पॉइंट आया वो ओवरड्राफ्ट होना चाहिए। अब सोचो कौन सा क्रेडिट साइड ओवरड्राफ्ट होता है, तो आंसर इज बैंक बुक क्रेडिट साइड ओवरड्राफ्ट होता है, तो करेक्ट आंसर इज बैंक बुक। 14 नंबर, इंश्योरेंस प्रीमियम डायरेक्टली पेड बाय बैंक, इंश्योरेंस प्रीमियम डायरेक्टली पेड बाय बैंक। बैंक प्रीमियम पे किया तो बैंक डेबिट करेगा, बैंक ने डेबिट किया तो आप क्रेडिट करो। विल बी डिडक्टेड, इसको डिडक्ट करवाना है, डिडक्ट करवाना हो तो आंसर सेम साइड और ऑपोजिट साइड, तो ऑपोजिट साइड, तो ऑपोजिट साइड यहाँ पे डेबिट साइड रखा। विल व्हेन फेवरेबल बैलेंस एज पर व्हाट इज द स्टार्टिंग पॉइंट, ये जो आपका डेबिट आंसर आया वो फेवरेबल होना चाहिए यानी प्लस होना चाहिए, तो कौन सा डेबिट फेवरेबल होता है, तो बैंक बुक का डेबिट फेवरेबल होता है, सो करेक्ट आंसर इज बैंक बुक। ओके, सो आंसर इज कैश बुक और बैंक बुक, बी आंसर। 15 नंबर, अंडरकास्टिंग ऑफ द पेमेंट साइड ऑफ द टोटल ऑफ कैश बुक इज डिडक्टेड। अब यहाँ पे बोला है कि अंडरकास्टिंग ऑफ द पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक का पेमेंट साइड और बैंक बुक का पेमेंट साइड यानी क्रेडिट साइड अंडरकास्टिंग की बात कर रहे हैं, बराबर। तो क्रेडिट साइड अंडरकास्टिंग है तो आंसर सेम साइड, तो पहले क्रेडिट साइड आंसर आया आपका सेम साइड। फिर बोला है कि ये जो आंसर है वो डिडक्ट होना चाहिए, इसको डिडक्ट करवाना हो तो आंसर स्टार्टिंग पॉइंट ऑपोजिट साइड रखना पड़ेगा, ऑपोजिट साइड यानी डेबिट साइड से स्टार्ट करना पड़ेगा। फिर बोला है कि ये जो डेबिट आंसर आया वो फेवरेबल होना चाहिए, तो कौन सा डेबिट फेवरेबल होता है यानी प्लस होता है, तो आंसर इज बैंक बुक डेबिट फेवरेबल होता है, सो आंसर इज बैंक बुक और पासबुक कैश बुक, बी आंसर। नेक्स्ट वन, द बैलेंस ऑफ बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक शोज व्हाट। कैश बुक का जो बैंक कॉलम है, कैश बुक का जो ये जो बैंक कॉलम है कैश बुक का, वो कौन सा बैलेंस शो करता है, तो ये बैंक बैलेंस भी शो कर सकता है, ओवरड्राफ्ट भी शो कर सकता है, सो दोनों हो सकते हैं, दैट्स व्हाई आंसर इज बी, बैंक बैलेंस और बैंक ओवरड्राफ्ट। 24, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या है, तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज सी आंसर, अ स्टेटमेंट शोइंग द कॉजेज ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन द बैंक कॉलम, बैंक बैलेंस और बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक एंड पासबुक। एक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है कैश बुक एंड पासबुक का, दैट इज आंसर इज सी। 25, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड टू एसर्टेन द कॉजेज ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन। बीआरएस कौन से डिफरेंसेस फाइंड आउट करने के लिए प्रिपेयर करते हैं, तो कैश बुक के बैंक कॉलम एंड पासबुक के डिफरेंसेस को फाइंड करने के लिए आप प्रिपेयर करते हैं, बराबर। सो आंसर इज ए, द बैलेंस एज पर बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक एंड दैट एज पर पासबुक, आंसर इज ए। 26, द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय होम, तो बीआरएस कौन बनाएगा, तो बिजनेसमैन और अ ट्रेडर, आंसर डी। 27, फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक यानी क्या, कैश बुक यानी बैंक बुक का फेवरेबल यानी कौन सा, तो डेबिट बैलेंस, आंसर इज ए, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक।
28. When overdraft as per passbook is starting point, overdraft as per passbook is starting point. पासबुक ओवरड्राफ्ट यानी डेबिट से स्टार्ट करो. बैंक चार्जेस ऑफ 50 रुपीज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन पासबुक. बैंक चार्जेस ऑफ 50 रुपीज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन पासबुक. बैंक ने 2 बार बैंक चार्जेस डेबिट किए. बैंक ने जब फर्स्ट टाइम डेबिट किया होगा तो आपने 1 बार क्रेडिट किया होगा. बैंक ने फिर से डेबिट किया तो आप फिर से 1 बार क्रेडिट करो. तो फिर से एक यहाँ पे क्रेडिट करो तो आंसर ऑपोजिट साइड आया तो डिडक्ट होगा. तो आंसर डिडक्टेड बाय 50 रुपीज, दैट इज आंसर इज बी. 29. When favorable balance as per cash book is starting point, favorable balance as per cash book का favorable यानी debit balance. When wrong debit given by bank to the firm's account, बैंक ने आपके अकाउंट में गलती से डेबिट कर दिया, बैंक ने गलती से डेबिट किया तो आपको क्रेडिट करना पड़ेगा. तो क्रेडिट करो तो आंसर ऑपोजिट साइड एंड ऑपोजिट साइड इज डिडक्टेड. आंसर इज बी. नेक्स्ट क्वेश्चन 30. When the overdraft as per cash book is starting point, overdraft as per cash book, तो cash book का overdraft यानी कौन से साइड? तो cash book overdraft will be on a credit side. A check of 500 deposited into the bank but not recorded in cash book. 500 का चेक डिपोजिट करवा दिया बट कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया. अब चेक मिला होगा तभी डिपोजिट करवाया होगा. तो चेक मिला तो 500 रुपये आपको यहाँ पे 500 रुपीज़ यहाँ पे डेबिट करना चाहिए था, बट आपको क्वेश्चन में बोला है कि बैंक बुक के अंदर वो रिकॉर्ड ही नहीं किया, यानी डेबिट रिकॉर्ड होना चाहिए था. चेक आया तो डेबिट रिकॉर्ड होना चाहिए था बट डेबिट रिकॉर्ड ही नहीं हुआ. तो आंसर डेबिट नहीं हुआ तो डेबिट करो. सो आंसर 500 डेबिट करो. सो आंसर इज ऑन द ऑपोजिट साइड. अगर ऑपोजिट साइड आंसर आया तो इट इज डिडक्टेड. तो आंसर इज बी, डिडक्टेड बाय 500 रुपीज. 31 नंबर. स्टेट द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग कॉजेस इन प्रिपेयरिंग BRS इफ बैलेंस एज पर पासबुक इज स्टार्टिंग पॉइंट. अब सारे जो आपको क्वेश्चन नंबर 1 to 6 दिए हैं सब स्टार्टिंग पॉइंट कॉमन है, आपको खाली आंसर चेंज करना है. स्टार्टिंग पॉइंट क्या दिया है? तो बैलेंस एज पर पासबुक. बैलेंस एज पर पासबुक यानी क्रेडिट बैलेंस. फर्स्ट क्वेश्चन, डेबिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक इज अंडरकास्टेड. डेबिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, डेबिट साइड ऑफ बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, डेबिट साइड अंडरकास्टिंग है. डेबिट साइड अंडरकास्टिंग तो आंसर सेम साइड यानी डेबिट साइड. तो आंसर ऑपोजिट साइड आया. ऑपोजिट साइड आया तो डिडक्टेड और लेस. आंसर इज बी, लेस. क्वेश्चन 2, चेक्स नॉट क्रेडिटेड इन पासबुक. चेक्स नॉट क्रेडिटेड इन पासबुक, क्रेडिट नहीं हुआ इसका मीनिंग कि बैंक में चेक डिपॉजिट किया होगा, दैट्स वाई क्रेडिट नहीं हुआ होगा. तो डिपॉजिट करवाया होगा तो आपने डेबिट किया होगा. क्रेडिट नहीं हुआ तो आंसर क्रेडिट करो तो आंसर सेम साइड यानी ऐड करो. क्वेश्चन 3, डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंकर्स डायरेक्टली. बैंक ने डिविडेंड कलेक्ट किया हमारे बदले. अगर बैंक हमारे बदले डिविडेंड कलेक्ट करता है तो बैंक हमारे अकाउंट में क्रेडिट करेगा. अगर बैंक ने क्रेडिट किया तो आप डेबिट करो. तो आंसर ऑपोजिट साइड आया तो आंसर इज डिडक्टेड. आंसर इज लेस. क्वेश्चन 4, चेक्स डिपॉजिटेड इन अकाउंट नंबर 119 इज क्रेडिटेड टू दिस अकाउंट. चेक्स डिपॉजिटेड इन अकाउंट नंबर 119 यानी किसी और कस्टमर के पैसे गलती से बैंक ने हमारे अकाउंट में क्रेडिट कर दिए. यानी बैंक ने गलती से हमारे अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, बैंक ने क्रेडिट किया तो आप डेबिट करो. आंसर ऑपोजिट साइड, अगेन आंसर इज लेस. क्वेश्चन 5, इंश्योरेंस प्रीमियम डायरेक्टली पेड बाय बैंक एज पर द इंस्ट्रक्शन. बैंक ने हमारे बदले प्रीमियम पे किया तो बैंक आपके अकाउंट में डेबिट करेगी. बैंक ने डेबिट किया तो आप क्या करोगे? क्रेडिट करो तो आंसर सेम साइड ऐड होगा. 6, इंसिडेंटल चार्जेस चार्ज बाय बैंक नॉट एंटर्ड इन कैश बुक. इंसिडेंटल चार्जेस चार्ज बाय बैंक यानी बैंक ने बैंक चार्जेस डेबिट किए तो आपको क्रेडिट करना पड़ेगा. क्रेडिट करो तो आंसर सेम साइड, आंसर इज एडेड. ओके, सो 31 नंबर ओवर. क्वेश्चन नंबर 32. 32 एंड 31 नंबर क्वेश्चंस आर सेम. उसके जो आंसर्स है वो भी 31 के जो आंसर्स आएंगे वो सेम आंसर होंगे, खाली ओपनिंग आपका स्टार्टिंग पॉइंट चेंज होता है. सो ये क्वेश्चन आंसर्स सेम रहेंगे. सो आई एम मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 33. State the effect of the following causes of differences in preparing BRS if overdraft as per passbook is starting point. Overdraft as per passbook का overdraft यानी डेबिट साइड. क्वेश्चन नंबर 1, क्रेडिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक वॉज कास्ट शॉर्ट. कैश बुक यानी बैंक बुक का क्रेडिट साइड अंडर कास्टिंग है. क्रेडिट साइड अंडर कास्टिंग हो तो आंसर सेम साइड यानी क्रेडिट साइड.
आंसर ऑपोजिट साइड आया, ऑपोजिट साइड आया तो आंसर इज डिडक्टेड और लेस. सेकंड, बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक. बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक. अब बैंक चार्जेस बैंक ने डेबिट किया होगा, बैंक ने डेबिट किया होगा तो कैश बुक में क्रेडिट होना चाहिए. क्रेडिट नहीं हुआ तो आंसर क्रेडिट करो, आंसर क्रेडिट करो तो आंसर इज लेस. थर्ड, चेक्स ड्रॉन बट नॉट प्रेजेंटेड. ड्रॉन बट नॉट प्रेजेंटेड, ड्रॉन यानी आपने क्रेडिट किया, नॉट प्रेजेंटेड यानी डेबिट नहीं हुआ. बराबर, डेबिट नहीं हुआ तो आंसर डेबिट करो, डेबिट करो तो आंसर इज सेम साइड एडेड. 4 नंबर, चेक्स रिसीव्ड एंड रिकॉर्डेड इन बैंक कॉलम बट नॉट सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन. चेक मिला, आपको मिला चेक तो आपने पहले डेबिट किया होगा, पर बैंक में भरने नहीं गए तो पासबुक में क्रेडिट नहीं हुआ है, पासबुक में क्रेडिट होना बाकी है. आंसर क्रेडिट करो, क्रेडिट करो तो ऑपोजिट साइड आंसर, एंड ऑपोजिट साइड आंसर हो तो इट इज लेस. 5 नंबर, चेक्स डिपोजिटेड बट नॉट क्लियर. डिपोजिटेड बट नॉट क्लियर, सेम क्वेश्चन जो आगे था 4 नंबर. डिपोजिटेड यानी मिला होगा चेक तो डेबिट हुआ होगा, नॉट क्लियर यानी क्रेडिट नहीं हुआ, क्रेडिट नहीं हुआ तो क्रेडिट करो, क्रेडिट करो तो आंसर ऑपोजिट साइड, सेम आंसर लेस. 6 नंबर, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक. इंश्योरेंस क्लेम रिसीव बाय बैंक, अब बैंक को इंश्योरेंस मिला तो बैंक ने पासबुक में क्रेडिट किया होगा, बैंक ने क्रेडिट किया तो आप डेबिट करो, डेबिट करो तो आंसर सेम साइड, एंड सेम साइड आंसर हो तो आंसर इज एडेड. ओके, एंड 34 नंबर सेम क्वेश्चन एज पर 33, तो इसके आंसर्स भी सेम रहेंगे. सो दैट्स इट फॉर क्लास वर्क क्वेश्चंस. नाउ विल गो फॉर होमवर्क 1 and homework 2 questions. Okay.